हेलो एवरीवन। आपके एग्ज़ाम इंग्लिश का जो काफ़ी नज़दीक है और शुरू होने वाला है, तो इंग्लिश के लिए अपन ने जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। कंटिन्यूस इसमें आपको जो इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो शॉर्ट कंपोजिशन में अपन ने पहले जो है एक वीडियो देखा था, उसमें अपन ने जो नोटिस होता है उसको अपन ने नोटिस कैसे लिखना है वो देख लिया। और उसके बाद में जो अपन शॉर्ट कंपोजिशन में एक और आपका टॉपिक है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना। ओके, तो आपको क्या करना होता है कि किसी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है या फिर उसे डिक्लाइन करना है, उसके लिए आपको एक रिप्लाई देना पड़ता है। तो वो कैसे रिप्लाई कैसे दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट करने का रिप्लाई कैसे दिया जाता है, तो आज की क्लास में अपन ये सीखेंगे कि एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन को आप रिप्लाई करिए। तो इंग्लिश की ये क्लास में अपन शॉर्ट कंपोजिशन में बिल्कुल ईजी टॉपिक है, सबसे ईजी टॉपिक है। इसमें अपन को जो है वो अपन आज इस वीडियो में ये करने वाले हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए किसी ने आपको इनवाइट किया है किसी कार्यक्रम पर और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप रिप्लाई कैसे देंगे। ओके, आपके इंग्लिश में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल ईजी टॉपिक है, सबसे ईजी टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि आपको एक इन्विटेशन मिला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू के स्टाफ और प्रिंसिपल की तरफ से आपको एक इनविटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, विच इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल फंक्शन ऑन 6 फरवरी 2023 एट 3 PM। अब वो क्या करने जा रहे हैं कि स्कूल जो है वो अपना वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है 6 फरवरी 2023 को 3 बजे। ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही चीज़ें आपको इनविटेशन में लिखनी है, दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है। मतलब खाली एक लाइन जो है ना आपको अंत में एंड में सिर्फ आपको एक लाइन चेंज करनी है, मतलब कुछ दूसरी लिखनी है, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और बाकी तो कंप्लीट वैसा का वैसा लिखना है, कैसे लिखना है ये भी अपन देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो 6 फरवरी 2023 को इनका जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है 3 बजे, उस वार्षिक उत्सव को अटेंड करने के लिए आपको इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट लिखा है कि डॉक्टर A.K. शर्मा विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। अब डॉक्टर A.K. शर्मा कोई व्यक्ति हैं, वो इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब आपको क्या करना है कि इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए एक फॉर्मल रिप्लाई देना है, एक औपचारिक उनको जो है वो एक रिप्लाई देना है कि आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको खुशी है, जो भी है आप मतलब जाएंगे वहाँ पे। ओके, तो देखो क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें इसमें बताई गई वही चीज़ें लिखनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। तो सबसे पहले तो आप देखो जो इनविटेशन होता है ना उसकी रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन में दी जाती है। आपको व्यक्तिगत रूप से लिखा है तो आप इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज नहीं कर सकते। थर्ड पर्सन मतलब ही, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो पहले तो ये लिखेंगे कि मिस्टर योगीराज थैंक्स द प्रिंसिपल। अब आप मिस्टर योगीराज हैं, आपका नाम मिस्टर योगीराज है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आई नहीं लिख सकते, आप आई नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मिस्टर योगीराज थैंक्स द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू। मतलब सबसे पहले तो मिस्टर योगीराज जिनको ये निमंत्रण पत्र भेजा गया है वो सबसे पहले इनको धन्यवाद देंगे, इनको थैंक्स करेंगे। आप चाहे रिप्लाई आप चाहे एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर उसे डिक्लाइन कर रहे हो, दोनों में आपको जो है वो थैंक्स तो देना है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। ठीक है, डिक्लाइन वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले इसको एक्सेप्टिंग वाले को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उनको थैंक्स कहना है जिन्होंने भी आपको निमंत्रण भेजा है किसी भी कार्यक्रम के लिए, सबसे पहले आप उनको थैंक्स कहेंगे। फॉर किसके लिए धन्यवाद दिया है उसको भी, वो भी आपको चीज़ें लिखनी है, तो लिखेंगे फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। उनके इस विनम्र निवेदन को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या करने के लिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी देखो, इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल फंक्शन ऑन 6 फरवरी 2023 एट 3 PM। तो यही चीज़ें लिखनी है, इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल ऑन 6 फरवरी 2023 एट 3 PM। मतलब 3 बजे आप 6 तारीख को 2023 की 6 फरवरी को 3 बजे जो कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जो एनुअल फंक्शन आयोजित करने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आपने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मतलब नाम लिखना है थर्ड पर्सन, आप डायरेक्टली आई नहीं लिखेंगे। अब अंत में सिर्फ एक लाइन लिखनी है ना, बस इसी बात का ध्यान रखना है क्योंकि बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगी। आपको जो लिखना है वो ये है कि ही हैज़ ग्रेट प्लेजर। अब देखिए यहाँ पे ही लिखा है, आई नहीं लिखा है।
आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन आई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं लिखा जाता है, इसमें सीधा सीधा थर्ड पर्सन लिखना, आपको थर्ड पर्सन इसमें लिखा जाता है। तो लिखेंगे ही हैज़ ग्रेट प्लेजर, मतलब मुझे बहुत खुशी है, मतलब उसको बहुत खुशी है, किसको, मिस्टर योगीराज को। तो ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए उसको बहुत खुशी है, और मतलब कि वो जो है वो अटेंड करेंगे, है ना, वो इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। तो ये है रिप्लाई देना एक एक्सेप्ट करते हुए इन्विटेशन को। तो इस तरीके से आपको रिप्लाई देना है। सिर्फ अंत वाली जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड पर्सन में आप लिखेंगे ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो बस ये एक अंतिम लाइन लिखी जाती है। डिक्लाइन करना है तो कैसे लिखते हैं, उसके लिए कुछ रीजन देना पड़ता है कि भाई इस तारीख को मुझे ये काम है और इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए जो भी है वो इस नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको देखेंगे। तो ये एक्सेप्ट करते हैं। इसी टाइप से आप अभ्यास कर लीजिए 2 3 4। अगर आपने इन्विटेशन एक्सेप्ट करने की, इन्विटेशन की अगर का अभ्यास कर लिया तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में आराम से करके आ जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।